बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन जी। तो ये था सुबह सुबह का वक्त और इतना खूबसूरत सा मौसम हो चुका था, ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी और मेरा भाई और मेरी सिस्टर जा चुके थे। मेरी सिस्टर चली गई थी कॉलेज और मेरा भाई चला गया था स्कूल। तो बस उसके बाद फिर हो रहा था यहाँ पर मेरा नाश्ता, और जो सालन हम लोग रात को बनाते हैं वो सुबह नाश्ते में ज़रूर हम लोगों ने खाना होता है, क्योंकि रात के खाने का रात के सालन का मज़ा सुबह नाश्ते के साथ दोबाला हो जाता है। एंड बस उसके बाद फिर नाश्ते के बाद मैंने अपने काम शाम सारे क्लियर कर लिए थे। अब मैं कर रही थी वैक्यूम। और यकीन करें, सुबह सुबह जब आप काम करके फ्री हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे दिन भर की कौन सा हम लोगों ने ऐसा काम है जो मतलब आप बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करते हैं जब आप सुबह सुबह ये वाले सारे काम ख़त्म कर लेते हैं तो। और मुझे लगता है कि सुबह सुबह इस तरह के सारे काम, सफाई वगैरह, नीटनेस, घर को नीट होना चाहिए, बरकत होती है इससे। और यहाँ पर जी मम्मा चली गई थी सब्ज़ी वगैरह देखने के लिए कि आज क्या बनाना है। तो उनको नज़र आ चुका था साग, और वो साग लेकर आई थी कि चलो थोड़ा सा बना कर देखते हैं, लेट्स सी आज कैसा बनता है। तो बस यहाँ पर घोटा छोटा चल रहा है साग का। और मेरी ये जो सिस्टर है ये कर रही थी एक, लेकिन दूसरी वाली ने कहा कि नहीं मैं करती हूँ, क्योंकि उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो फिर इसने अच्छे से ज़ोर शोर लगा के तो साग का घोटा किया। और यकीन करें साग इतना मज़े का बना था, इतने मज़े का बना था कि मम्मा ने कहा कि काश कि मैं थोड़ा ज़्यादा ले आती, लेकिन अभी आपको पता है सीज़न नहीं है, और पता नहीं क्यों कि गर्मी तो जा ही नहीं रही, और सर्दी की एंट्री तो मुझे लग रहा है इतना मुश्किल हो गई है कि इधर से कभी कभी ऐसा फ़ील होता है कि जैसे पंखे की हवाएं जो है ना वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, ठंड आ गई है, लेकिन दूसरे ही पल देखो तो एकदम से गर्मी का जो है ना वो ज़ोर शोर होता है। तो ना जानेंगे कैसे मौसम चल रहे हैं, क्या हो गया है सीज़न को, किस तरह की ये सिचुएशंस हैं। अल्लाह ताला बस खैर करे। पहले कितने मज़े की सर्दी होती थी ना, धुंध पड़ती थी और मोटे मोटे लोगों ने स्वेटर्स पहने हुए होते थे। अब तो ठंड ही नहीं फ़ील होती, इतनी हल्की फुल्की सी ठंड होती है, और 2-3-4 महीने के लिए बस ठंड, मतलब 4-1 महीने के लिए ठंड आती है, 6 माह पूरे भी नहीं करती। तो बस उन चीज़ों को याद करते हैं, पिछली चीज़ों को, तो फिर इतना दिल दुखता है। और यहाँ पर ना लगा रही थी मम्मा तड़का साग को, और हम लोग तड़का लगाते होते हैं सिर्फ लहसुन और अदरक के पेस्ट का, और हम लोग साग के अंदर ही हरी मिर्चें वगैरह डालकर उसको घोटा छोटा करते हैं, ताकि ये मिर्चें जो है साग के अंदर पक जाएँ। और जो तड़का है वो सिर्फ हमें लहसुन अदरक के पेस्ट का लगाना होता है, दैट्स इट। इसके अलावा हम लोग कोई टमाटर प्याज कुछ भी ऐड नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना कि तड़के के अंदर प्याज भी ऐड करते हैं, टमाटर भी ऐड करते हैं, एंड और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तड़के में। सिर्फ और सिर्फ लहसुन अदरक का तड़का बहुत अच्छा लगता है साग को। और अगर देसी घी पड़ा हुआ है या मक्खन पड़ा हुआ है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर तड़के में। एंड यहाँ पर जी मेरी सिस्टर वॉश करने लगी थी किचन, क्योंकि खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था और बाद में किचन का इतना अजीब सा हाल हो चुका था। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि साथ के साथ, नहीं खाना शाना अभी नहीं खाया था, लेकिन पहले मेरी सिस्टर ने बोला कि पहले मैं सारा कुछ साग को रख दिया था हल्के से दम पे, ताकि उसका अच्छे से घीशी अलग हो जाए और ज़रा उसका तड़का अच्छे से पक जाए। तो फिर उसने कहा कि मैं साथ के साथ ही किचन भी नीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वो किचन के बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, ताकि अच्छे से किचन नीट हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन जो है ना वो आपकी हल हो जाती है कि हमारा किचन साफ़ हो चुका है। एंड बस जी यहाँ पर उसने किचन वगैरह वॉश कर लिया था, और हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर बना रही थी प्लान बाज़ार जाने का कि चलो मार्केट चलते हैं। लेकिन हम लोगों का प्लान नहीं बना। हम लोगों ने सोचा कि चलो वीकेंड पे चलेंगे, कल वैसे भी सैटरडे है तो चलो शायद सैटरडे वाले दिन चलें। तो आज मैंने कहा कि नहीं आज रहने दो, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन तो बिल्कुल ही ना टाइम ही नहीं लगता इन चीज़ों की तरफ जाने का, मार्केट शार्केट ये वो। तो मैंने कहा कि नहीं वीकेंड मतलब सैटरडे संडे में चलेंगे। और ये जी खाया था जी खाना, और साग इतना मज़े का बना था कि बस मैंने कहा कि मम्मा आप थोड़ा और बनाती तो हम सुबह साग के पराठे भी बनाते। आप यकीन करें कि उसी टाइम ही साग सारा ख़त्म हो गया था, इतना थोड़ा हमने बनाया था।
और ये जी उसके बाद फिर हम लोगों ने पी ली थी चाय वगैरह। एंड यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम थे, जैसे कपड़े वगैरह वॉश किए हुए थे, तो मैं यहाँ पर कपड़े तय कर रही थी और मेरी भांजी भी साथ आ गई थी और वो मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रही थी और उस कपड़े इतने अजीब तरीके से तय कर रही थी कि यानी मैं भी कपड़े तय करती हूँ। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है करो। और ये देखें ज़रा ये किस तरह से कपड़े तय कर करके बस फेंकती जा रही है। मैंने कहा बस बेटा हो गया, ये ना हो कि मेरे जो किए हुए तय वो भी ख़राब कर दो और मुझे डबल मेहनत करनी पड़े। तो मैंने कहा कि बस ठीक है छोड़ दो। और उसके बाद जी बस ये शाम का वक्त था और शाम को हम लोगों ने चाय नहीं पी, बस मिल्क शेक पी लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फिर से गर्मी बहुत हो चुकी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सितंबर या आगे नेक्स्ट मंथ जो है वो अक्टूबर का होगा, ऐसे ही लग रहा है जैसे जून जुलाई का सीज़न ही चल रहा है। तो बस अल्लाह ताला रहम फरमाए अपना। तो बस मिल्क शेक वगैरह पी लेने के बाद मैंने सारे कपड़े वगैरह तय कर लिए थे और यहाँ पर मैंने वार्डरोब अपनी सिस्टर की सेट की थी क्योंकि उसकी वार्डरोब बड़ी ख़राब हुई हुई थी, क्योंकि वो ऑफ़िस गोइंग है ना, तो बस इधर से निकालती है और फ़ौरन से सारा वो कर देती है, गिट-पिट कर देती है अपने वार्डरोब की। तो फिर मैंने उसका सारा वार्डरोब सेट कर दिया। मैंने कहा कि चलो इसकी तो जो एक है ना मैनेजमेंट वो अच्छे से रहे, ताकि इसको पता हो कि मैंने डेली बेसिस पे क्या पहनना है क्या नहीं, वरना ना रोला ही रहता है, आपको समझ ही नहीं आती कि क्या पहन कर जाए और क्या नहीं। और ये इसने अपनी वार्डरोब में ना अपना डाइट का सारा प्लान या शेड्यूल वगैरह जो भी होता है वो लिख कर लगा देती है, ताकि इसको याद रहे कि मैंने ये सब कुछ करना है या मैं ये डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो उसको याद रहता है। और उसके बाद फिर रात को हम लोगों ने रात के खाने में ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा एंड साथ में कुछ पेस्ट्रीज़ वगैरह भी ऑर्डर की थी क्योंकि आज कुछ मीठा भी खाने को दिल कर रहा था। और ये था मुझे अब इसका फ्लेवर नहीं पता कौन सा था, बट फिर हम लोगों ने रात का खाना बस यही खाया, पेस्ट्रीज़ थी और पिज़्ज़ा वगैरह था। फिर हम लोगों ने रोटी शोटी कोई भी नहीं खाई एंड मैं सो गई थी। मैंने तो रात को कुछ भी नहीं खाया, इन्हीं लोगों ने ऑर्डर किया और इन्होंने ही खाया। बस मैंने सुबह उठकर फिर अपना ये वाला स्लाइस से ख़त्म किया और मैंने कहा कि चलो मैं इसका क्लिप ले लेती हूँ, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये सुबह उठने के बाद है, ये अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और मैंने फिर अपना फ़ौरन से ही ख़त्म किया। मैंने कहा ये ना हो कि कोई और खा जाए। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।